रोका गया तो इन्होंने कहा कि हमें बराबर वाली बिल्डिंग भी तोड़नी पड़े तो हम तोड़ेंगे। इन्होंने अलाउड नहीं किया 120 गज पे 6 मंजिला बिल्डिंग खड़ी करने की। इन्होंने 80 गज पे कैसे 6 मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं? किधर है हमारी गवर्नमेंट, किधर है हमारी आवाम के साथ ही हो जाता है सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम, GNN प्लस के साथ आपका मेज़बान आतिश शरीफ आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मैं कराची के इलाके लियारी में मौजूद हूँ। कराची के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या कुछ रोज़ कबल जो है पेश आया था कि सुपर हाईवे के ऊपर मौजूद एक सोसाइटी जिसे मशरकी सोसाइटी कहा जाता है, वहाँ एक बिल्डिंग जो ज़ेर तामीर थी वो दूसरी रहायशी बिल्डिंग के ऊपर जा गिरी थी, जिसमें कुछ मजदूर जो हैं वो ज़ख्मी हुए थे। एक ऐसा ही वाक़या कराची लियारी में जो है पेश आने के लिए तैयार है। यहाँ पर एक रहायशी बिल्डिंग है जिसके बराबर में एक बिल्डिंग जो है वो तामीर की जा रही थी और बिल्डिंग तामीर करने के अभी आगाज़ ही था कि क्या होता है कि दूसरी बिल्डिंग जो है वो टेढ़ी हो जाती है, उसमें दरारें पड़ जाती हैं। इस वक्त यहाँ पर हिफाजती इक़दाम इतने स्ट्रॉन्ग किए गए हैं कि मेरे अगर कैमरामैन आपको दिखाते चले कि पीछे नेट लगा हुआ है और आवाम का एक जमे गफीर मौजूद है। सामने वाली साइड पर 2 पुलिस एहलकार मौजूद हैं जो कि पूरे क्राउड को संभाले हुए हैं और यहाँ पर रेस्क्यू का ताहाल किसी किस्म का कोई अमला नहीं पहुँचा। यहाँ पर अगर मैं आपको बताता चलूँ तो रात 2 बजे इस बिल्डिंग को खाली करवाया गया था और 2 बजे से लेके अब तक यानी कि पूरा दिन गुजर चुका है, ताहाल कोई रेस्क्यू स्टाफ नहीं पहुंचा। मुसलसल इस बिल्डिंग से मिट्टी और ब्लॉक्स जो है वो गिर रहे हैं, किसी भी वक्त ये बिल्डिंग गिर सकती है। और मेरे कैमरामैन आपको सामने की तरफ दिखाते चले तो ताहाल लोग जो है इस बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं, वहाँ से अपना सामान निकाल रहे हैं और निकाल कर जो है वो बिल्डिंग को खाली कर रहे हैं, लेकिन किसी किस्म का इनको रोका नहीं जा रहा। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इस बिल्डिंग से लोग निकल रहे हैं और सामान निकाल के स्टेप बाय स्टेप यहाँ से लेके जा रहे हैं और हिफाजती इक़दाम जो है वो आपके सामने है। यहाँ से आपको मनाजिर दिखाने की वजह यही है कि यहाँ पर ताहाल रेस्क्यू न सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और ना ही यहाँ की ज़िले इंतज़ामिया पहुँची है। आया लोगों की जान क्यों ख़तरे में डाली जा रही है और अगर खुदा न खासा ये बिल्डिंग गिरती है तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? अगर खुदा न खासा जानी या माली नुकसान किसी को होता है या कोई ज़ख्मी होता है उसका ज़िम्मेदार कौन है? इस वक्त जो है बिल्डिंग ताहाल इस बिल्डिंग से मिट्टी गिर रही है और इस बिल्डिंग से ब्लॉक्स गिर रहे हैं। ये जो बराबर में बिल्डिंग है, बताया जा रहा है कि ये यहाँ पर एक प्लाजा तैयार किया जा रहा था, यहाँ पर अंडरग्राउंड पार्किंग एरिया तैयार करना था, जिसकी वजह से अभी खुदाई चल ही रही थी कि बराबर वाली बिल्डिंग जो है वो टेढ़ी हो चुकी है मुकम्मल तौर पे। अंदर मैं आपको लेके जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। इस वक्त यहाँ पर कुछ इसी बिल्डिंग के अंदर जो रहने वाले जो रिहायशी लोग हैं वो मौजूद हैं। ये 6 फ्लोर पर मुश्तमिल बिल्डिंग है, इसमें 19 अपार्टमेंट हैं। यहाँ पर 19 ख़ानदान जो है जिनकी ज़िंदगी को ख़तरे में डाला गया है। ये आपको मेरे कैमरामैन दिखाते जाएंगे कि यहाँ पर जो है ज़मीन के अंदर जो है वो दरारें पड़ चुकी हैं और यहाँ पर ताहाल किसी किस्म का कोई हिफाजती इक़दाम नहीं किए गए। वाहिद पुलिस एहलकार मौजूद हैं जो कि यहाँ पर इलाका मकीनों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इलाका मकीन ताहाल जो है इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद है। लोग बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं, सामान अपना निकाल रहे हैं। ताहाल ये बिल्डिंग जो है वो ख़तरे की अलामत बनी हुई है। रेस्क्यू इदारे ना पहुँचे हैं, ना सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पहुँची है, ना ज़िली इंतज़ामिया पहुँची है। आपको अंदर लेके जाऊँगा। यहाँ पर ताहाल जो है लोग इस बिल्डिंग के अंदर अपना सामान निकालने के लिए मसरूफ़ हैं। मैं आपको इस रिपोर्ट कर रहा हूँ, यहाँ कराची का इलाका लियारी है जहाँ से रिपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर लोग मौजूद हैं और ताहाल इस बिल्डिंग में जो है वो लोग अपना सामान निकालने में मसरूफ़ हैं। किसी किस्म का कोई हिफाजती इक़दाम नहीं किए गए, किसी किस्म की ज़िले इंतज़ामिया यहाँ पर नहीं पहुँची, किसी किस्म का कोई सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से नुमाइंदा यहाँ पर नहीं पहुँचा। आज यहाँ से अपडेट करने का मकसद आपको यही था कि यहाँ पर शहरियों की ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में डाल दी गई है। मैं कोशिश करूँगा यहाँ के कुछ इलाका मकीन हैं उनसे बात करूँ, उनसे जानूँ वो क्या कहते हैं इस हवाले से। आया इस बिल्डिंग में जो ये बिल्डिंग ख़तरे की अलामत बनी हुई है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? मुझे ये बताइएगा, ये जब खुदाई हो रही थी यहाँ पर ज़मीन को तोड़कर जो है वो बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, किसी ने रोका नहीं इनको? और आप लोग कब से यहाँ पे रह रहे हैं? इनको रोका गया तो इन्होंने कहा कि हमें बराबर वाली बिल्डिंग भी तोड़नी पड़े तो हम तोड़ेंगे। इनसे मेरे बिल्डर जो दूसरी जो मेरी जगह बन रही है जाती, उस बिल्डर ने भी इसको कहा कि 3 फुट इससे दूर रहना। नहीं, इन्होंने कहा कि नहीं हम अंडरग्राउंड पार्किंग बनाएंगे। इन्होंने हमारी बिल्डिंग की बुनियाद को जानबूझ के तोड़ने पे किया है कि ये बिल्डिंग गिरे। इन्होंने जानबूझ के किया। आफ्ताब डोगर नाम है इनका जो ठेकेदार है जिन्होंने ये जमीन खरीदी है।
अच्छा। जो इन जमीन की मालकन है। ये जो आपकी बिल्डिंग है ये कितने गज पर बनी हुई है, कितने फ्लोर हैं, कितने यहाँ पर अपार्टमेंट मौजूद थे, कितने लोग यहाँ पे रह रहे थे? इसमें 19 अपार्टमेंट हैं, 6 फ्लोर की बिल्डिंग है। 20 साल के करीब हो रही है ये बिल्डिंग, इतनी पुरानी भी नहीं है जो हम बोलें कि ये गिरेगी किसी सूरत भी, ये नहीं गिरने वाली। 200 गज के करीब बिल्डिंग की जगह है, ये तो 18 गज की भी नहीं होगी जो ये लोग ने बनाई है। बिल्कुल जी, ये आपके सामने है। और जब गवर्नमेंट ने अलाउड नहीं किया 120 गज पे 6 मंजिला बिल्डिंग खड़ी करने की, इन्होंने 80 गज पे कैसा 6 मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं? किधर है हमारी गवर्नमेंट, किधर है हमारी आवाम के साथ हो जाता है सब कुछ।